इस संडे गर्मी है, बच्चे रिंकी के घर पर खेल रहे हैं। कितनी गर्मी है। ध्यान से। मैंने कर दिया। इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मौसम की गलती है, मेरी नहीं। काश बारिश हो जाए तो ठंडी हवा चलने लगेगी। मुझे तो बारिश के बादल दिखाई नहीं देते, कोई बारिश नहीं होने वाली। इतनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। हैं? जमीन पर ठंडी लग रही है। तुम ठीक कहते हो। ये तो काफी बेहतर है। बस सर्दी आ जाए। मुझे तो ये बार बार काट रहे हैं। सर्दियों में तो मच्छर भी नहीं आते। सर्दी गर्मी के बाद ऑटम आता है और ऑटम के बाद सर्दी। अभी बहुत दूर है। ये कैसी आवाज थी? वो देखो, हॉट एयर बलून। मैं खुश हूँ, आप लौट आए। हे बच्चों, कैसे हो? मैं वापस आकर खुश हूँ। वहाँ सर्दी के मारे कांप रहा था मैं। वहाँ बहुत ठंड थी। अभी तो गर्मियाँ हैं, आपको ठंड कैसे लग सकती है? नहीं बेटा, वहाँ क्रिस्टल पीक पर सर्दी है। सच में? सर्दियाँ? हाँ यहाँ गर्मी है और वहाँ सर्दी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये देखो, मैंने ये क्रिस्टल पीक की फोटो आज ही ली है। ये बर्फ से भरा हुआ है। ये तो लगता है सर्दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओह, मुझे पता है क्यों। वहाँ पहाड़ पर किसी गार्डियन ने सर्दी को लॉक कर दिया होगा। गार्डियन? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे याद है, मिस्टर बंता ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक जंगल का गार्डन 1 साल की सर्दियाँ चुरा ले गया और तब से पहाड़ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ रही है। हाँ, और हम वापस कैसे ला सकते हैं? हमें उस पहाड़ पर जाना होगा और सर्दी को बचाकर लाना होगा। पर वो तो बहुत दूर है, हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम आपके हॉट एयर बलून में जा सकते हैं। क्या आप हमें वहाँ ले जाएंगे? अच्छा, तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो? हाँ हाँ, चलो। अगर हम पहाड़ से सर्दियाँ यहाँ ले आएंगे तो यहाँ ठंड हो जाएगी। हमें ले चलिए प्लीज, हमें ले चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, चलो सर्दी को बचाने क्रिस्टल पीक चलते हैं और देखते हैं वहाँ सर्दी लॉक है या नहीं। वाह, जा रहे हैं। जोर से पकड़ो बच्चे। चलो दोस्तों, चलो चले सर्दी को बचाने। सर्दी, हम आ रहे हैं। देखो दोस्तों, जंगली बतख। हाय, ध्यान से उड़ना। बाय बाय। उधर देखो, बादल। ये कितने सुंदर हैं। मैं इन्हें गले लगाना चाहती हूँ। मैं भी। बच्चों वहाँ देखो, बर्फ के पहाड़। मजा आ गया। ये एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की तरह है। पर सिर्फ यहाँ ऊपर ही सर्दी क्यों दिख रही है? शायद सर्दियाँ सिर्फ पहाड़ के ऊपर ही होती है। हाँ, लगता है ये सच हो सकता है। सीधे चलिए, सर्दी को जेल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब जोर से पकड़ो। चलो ऊपर की तरफ। हाँ। ये क्या हो रहा है? पकड़े रहना बच्चों, बच्चों।
चले। ठीक है बच्चों, बाहर आओ। ठीक है। मुझे गर्मी नहीं लग रही, यहाँ कितनी ठंड है। अब चलो सर्दियों को बचाते हैं। सुनो बच्चों, रुक जाओ। अपने अपने स्कार्फ पहन लो, वहाँ बहुत ठंड है। इतना आराम, सर्दियाँ हम आ रहे हैं। चलो ना आपके साथ चलते हैं। लल्लू बड़े, हमारे लिए भी रुको। गार्डियन कहाँ है? बड़े, तुम उस तरफ देखो, मैं जाकर उस तरफ देखता हूँ। बड़े, क्या हुआ? उस पत्थर के पीछे कुछ है, मैंने कुछ आवाज सुनी। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। बड़े, यहाँ कोई नहीं है। देखो, भीगी बिल्ली कहीं के। हाँ? बड़े शांत रहो। श्श्श। हम समझ गए। गार्डियन, गार्डियन। आओ चलो उन्हें ढूंढे। लल्लू बड़े, पापा, उस तरफ चलते हैं। गार्डियन, गार्डियन, गार्डियन। जाओ, हमें कुछ मत करना, हमें कुछ। रिंकी, रिंकी, हमने गार्डियन को देखा, वहाँ देखा। उठ जाओ बच्चों, उठो। सर्दी ना लग जाए तुम्हें। वहाँ ध्यान से देखो, देखो, वो बस एक पत्थर है जो चेहरे जैसा दिख रहा है। हमें लगा वो गार्डन है, पर कुछ तो हिल रहा था वहाँ पर। अरे हाँ, बिल्कुल सही। और थोड़ा उसने हमारे होश भी उड़ा दिए। तो कहाँ है वो? वो कहाँ है? क्या हुआ? ऊपर देखो। वो तो बस एक जंगली बत्तख थी। ये सब तुम्हारा वहम है बच्चों, असली नहीं। पर अगर गार्डियन नहीं है तो सर्दी को क्रिस्टल पीक में लॉक किसने किया? यहाँ क्रिस्टल पीक पर काफी ज्यादा एल्टीट्यूड है, इसलिए इस जगह पर बहुत ठंडी है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। जब भी हम 100 मीटर ऊंची छलांग लगाते हैं तो टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो इसका मतलब बच्चों, हम जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडी बढ़ेगी। यहाँ कितनी ठंड है। वहाँ कितनी ठंड है। क्या बात है। तो इसलिए यहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है। और मुझे लगा पहाड़ के गार्डन ने उसे ब्लॉक किया है। कितना बेवकूफ था मैं। तो क्योंकि वहाँ नीचे बहुत ठंड है, हम यहाँ थोड़ी देर और रुक लेते हैं। अच्छा आइडिया है। मुझे इस जगह पर घूमना है। शायद हमें कुछ और जंगली बतख मिल जाए। तो देरी किस बात की है? शायद यहाँ बहुत ठंड है। हमारे लिए नहीं है। हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं है। अच्छू। मैं ठीक रहूँगा। यहाँ पर बहुत ठंड है। चलो बच्चों, अगली बार हम गर्म कपड़े साथ लेकर आएंगे। घर चले? हम जल्द लौटेंगे। हाय दोस्तों, तो टेम्परेचर तब गिरता है जब ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। प्रकृति कमाल की है ना। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्हें इस बारे में पता है। फिर मिलेंगे, बाय। बबली और उसकी मम्मी इस छुट्टी घर पर कुकीज बना रहे हैं। बबली, तुम्हारी ब्लूबेरीज कुकीज तैयार है। मैं अभी देखती हूँ।
बड़े क्या लाए हो? मैं गिफ्ट्स लाया हूँ। मेरी मम्मी ने शहद, ताजी सब्जियाँ और फ्रूट्स भिजवाए हैं। तुम्हारी मम्मी का शुक्रिया। वाह, ये खुशबू कहाँ से आई? हाय मिसेस अरोरा। हेलो बड़ी, ये देखो, है ना स्वादिष्ट? ओह वाह। ये तीसरी बार है कि बबली ने कुकीज खुद बनाए हैं। बड़ी, खा कर देखो। ये लो। थैंक यू। वाह, ये कितने टेस्टी है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हें पसंद आई? कुछ कुकीज अपनी मम्मी और छोटी के लिए ले जाओ। मैं भूल गया था, मुझे घर जाना है। मैं बाद में वापस आऊंगा। बबली, इस बॉक्स में छोटे और इनकी मम्मी के लिए कुकीज पैक कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अरोरा। बड़े, ये लो। थैंक यू। इतने सारे ताजे इंग्रेडिएंट्स। मम्मी, मैं इसे बेक करने के लिए यूज कर सकती हूँ और कुकीज बनाने के लिए। अच्छा आइडिया है। तुम बिल्कुल कोशिश कर सकती हो, पर चीनी नहीं है। मैं जाकर बाजार से चीनी ले आती हूँ। ठीक है मम्मी। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। हेलो शेरिफ चिंचला। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझे आना ही पड़ा। मैंने कुकीज बनाई है। अंदर आइए और चख कर देखिए कि कुकीज कैसी है। ठीक है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। बबली, मैंने सुना है तुमने फ्रूट कुकीज बनाई हैं। और मैं लौट आया। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी और भी बना सकती हूँ। आसान है। चलिए पापा, मेरी मदद कीजिए। तो ठीक है। थोड़ा सा आटा डालो, फिर मक्खन। टडन, ये रही चीनी। हाँ? ये तो खाली है। ये तो खाली है। मैं इसके बदले क्या इस्तेमाल करूं? मिल गया। हाँ? मजा आ गया। बबले, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बढ़िया है। मैंने चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल किया। शहद। तो इसीलिए इतनी बढ़िया बनी है। मेरे हाथ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बबली, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी कुकीज बना दोगी? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू बबली। कैसे हो बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कुकीज बनाई है, खा कर देखिए कैसी है। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या मुझे नींबू फ्लेवर मिलेगा? हाँ, नींबू नहीं, पर मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी। अगर थोड़ा सा नींबू मिल जाए तो काम बन जाएगा। बबले, बबले, क्या तुम एप्पल फ्लेवर कुकीज बना सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। तुम तो कमाल हो। वो एप्पल फ्लेवर कुकीज बना रही है। काश मैं शलगम फ्लेवर के कुकीज खा पाता। ड्राई फ्रूट्स की कुकीज भी सही रहेगी। मुझे एप्पल ज्यादा पसंद आएगी। हाँ, मैं काम शुरू करती हूँ। पापा, मुझे एप्पल, शलजम, ड्राई फ्रूट्स और नींबू चाहिए। मैं सभी चीजों को मिलाकर बेहतरीन स्वादिष्ट कुकीज सबके लिए बनाऊंगी। मजाक कर रही हो ना? फ्रूट्स और सब्जियों से बनी कुकीज बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगी। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। थैंक यू पापा। कुकीज बनाते हैं। ताजी बनी कुकीज। देख के मुंह में पानी आ गया। मैंने एकदम नए फ्लेवर की बनाई है। इसमें बहुत से फ्रूट्स और शहद और सब्जियां हैं। इसे हेल्दी भी कहा जा सकता है। चाय
देखिए। खा के देखो टेस्ट कैसा है। इसकी खुशबू तो कमाल की है। ये क्या खा लिया? बहुत ही अजीब स्वाद है। मुझे तो शलगम अजवाइन एप्पल का टेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डाले हुए हैं। पर ये कितने अजीब है। हाँ, अजीब तो है। ये बेकार है। इनका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बबले, तुम्हारे पास और भी फ्लेवर्स हैं? एक मिनट, मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही है बबली? मैं फिर से कोशिश करूंगी। जरा रुकिए, देर नहीं लगेगी। जल्दी जल्दी। पहले मक्खन, इस बार दूसरी सब्जियाँ, फिर शहद। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ये तो ज्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता फर्क पड़ेगा। आटा, आटा कहाँ है? हाँ, वो रहा। बबली, क्या हुआ तुम्हें? सब लोग बाहर निकलो। बबले, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी क्या? यहाँ क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी। बबली, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मम्मी, ये सब मेरी गलती है। हाँ, तो हुआ ये कि मैं तो बस सबको खुश करना चाहती थी। फ्रूट्स और सब्जियाँ, ये तो बहुत क्रिएटिव है। हाँ, इसके शेप तो देखो कितनी बढ़िया है। हाँ, सच में? बिल्कुल मेरी बच्ची, पर नई रेसिपी ट्राई करने से पहले फ्लेवर्स के बारे में सोचना जरूर। बबले, तुम मेरी मदद ले सकती हो। मैं कुकीज खाने में माहिर हूँ। मम्मी, इसे मिलकर साफ करते हैं। ठीक है। बबली, क्या ये कुकीज तुमने बनाई थी? ये तो अलग लग रही है। सॉरी मम्मी, मुझे इन्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बेकार है। बबली, ज्यादातर इन्वेंशन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से ही बनती है, समझी? तुम्हारी कुकीज कितनी शेप वाली और कितनी खूबसूरत है। बस तुम्हें इनका टेस्ट बदलना है। तुम अगली बार कुछ अलग क्रिएटिव ट्राई कर सकती हो। बस कोशिश करती रहो। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। सुनो रिंकी बेटा, जब भी तुम्हें कोई नया आइडिया आए तो बस उसे कर डालो। हारने से कभी मत घबराना, ये समझ लेना बच्चे। फ्रूट्स काटने में मदद करूं? थैंक यू मम्मी। हमने अलग अलग कुकीज बनाने की कोशिश की है और सबसे बेहतरीन आपके सामने है। बड़े, ये शहद और फ्रूट्स वाली ट्राई करो। थैंक यू बबले। खा के बताओ कैसी है? बढ़िया? हाँ, मजेदार। ये चीज वाली है और ये शलजम वाली है। अब मैं चीज कुकीज ट्राई करना चाहूँगा। और मैं शलगम वाली। ओह, मजा आ गया। पर शलगम वाली अच्छी है। ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे और खाना है। बबली, शाबाश। थैंक यू मम्मी। बड़े, मेरे लिए भी छोड़ दो। सब ठीक है क्या? हाय दोस्तों, अपने नए आइडिया हमेशा ट्राई करना। हारने के डर से पीछे मत हट जाना। जब तक ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलेगा।